नमस्ते जी. Give me just a moment. We will start in a minute. Just trying to adjust the light. Yeah. All right. So at last, I think we succeeded here. Shall we start now? Namaste. Yes, Shashi ji, namaste. So, is this good to start? Can we start? ओके अभी दिख रहा है ना. ग्रेट. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट. Sorry for the delay, and the laptop is again got stuck. It is got hung, but I think we'll just start. Okay. हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं. प्रार्थना. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. चलिए, आज का हमारा टॉपिक है द हिडन की बियॉन्ड द फूड एंड डाइट. ये टॉपिक हमने क्यों चुना है? तो सबसे पहले हम सभी लोग बहुत कंसर्न्ड है कि हम क्या हमारे भीतर डाल रहे हैं, क्योंकि हम जो हमारे भीतर डालते हैं ना, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि बाहर क्या निकलता है. अगर गुस्सा बाहर निकलता है तो ये तामसिक गुण है. तो ये निर्भर काय पे करता है? इनपुट पे. द आउटपुट इज़ इक्वल टू द इनपुट. ये हम हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम समझ जाते हैं. तो हम लोग फूड के लिए बहुत कंसर्न्ड है, और फूड के लिए कंसर्न होने के बाद में भी ये जो मार्केट है ये भरा पड़ा है इतने सारे चीज़ों से, अलग अलग थेरेपीज़, अलग अलग डाइट्स, अलग अलग थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू एज वेल. तो अगेन कन्फ्यूजन है. और अक्सर तो यह होता है कि हमें जो बताया गया है कि हमारे लिए ये उचित है, एक्चुअली वो उचित नहीं है, वो हानिकारक भी होता है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. सो लेट अस अंडरस्टैंड. तो हम इसे थोड़ा होलिस्टिक वे में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले विथ डीप सिंसियरिटी एंड डीप इंटेंशंस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सत्र हम बहुत हमारे मन से लेना चाह रहे हैं, पर ये सबके लिए युक्त शायद नहीं होगा. Everyone may not be able to resonate with what and why we are doing this. तो ये किन लोगों के लिए नहीं है, तो ये बहुत रिस्पेक्टफुली मैं बताना चाहती हूँ कि इन लोगों के लिए नहीं है. तो ये लोग बचा हुआ समय व्यर्थ ना डालें. तो किन के लिए नहीं है? तो जो लोग ऐसे तुरंत चुटकी बजाते ही रिजल्ट्स चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है.
जिन्हें ये लगता है कि ये एक सत्र में पूरा उनका जीवन बदल जाएगा, तो उन लोगों के लिए भी ये नहीं है। अगर लगता है कि एक ही सत्र के अंदर सारे आंसर्स मिल जाएंगे, तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल कोई जादू वगैरह नहीं है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो ये समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए भी नहीं है जो शुरू करने के पहले ही जिनके दिमाग में शंका है कि ये ठीक भी है, बिना कोशिश किए ही वो पहले ही लेबल कर चुके हैं कि सब चीज़ तो बकवास होती है, तो बकवास है, तो कोई बात नहीं। ऐसे सब लोग हैं, ये लोग आगे प्रोसीड ना करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो सिंसियर नहीं है, कमिटेड नहीं है, जो सिर्फ यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकाल देंगे और जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए भी ये सत्र नहीं है। तो ये लोग आगे ना बढ़े तो उनका समय बचेगा। तो किन लोगों के लिए है ये सत्र? तो जो लोग जीवन में कमिटेड है, जो एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, आप आपका समय दीजिए, आप लोगों के अंदर इसका प्रोपोगंडा करिए, आप जो भी फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं अगर करेंगे तो आपको मिलेगा। बिकॉज अटेंशन गोज़ वेयर एनर्जी फ्लोज एंड एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज़। तो जहाँ पर भी आप आपका ध्यान देंगे, जहाँ एनर्जी डालेंगे, वहीं से आपको घूम फिर के मिलेगा। ये हमारे ब्रह्मांड का नियम ही है। तो जो लोग ओपन टू लर्निंग है, एनीवन हु इज़ ओपन टू एक्सेप्टिंग एंड रिसीविंग, इन सभी लोगों के लिए ये सत्र है। सो जो लोग सिंसियर है, कमिटेड है, ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए कुछ आपको शॉकिंग ट्रूथ्स से हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये शॉकिंग मेडिकल ट्रूथ है कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द डिजीजेस टुडे आर लाइफस्टाइल बेस्ड एंड completely रिवर्सिबल। Yet the global healthcare industry is worth over $12 trillion, not by curing but by maintaining the illness. So सोचिए कि do you want to be a lifelong customer or do you want to break free and become your own healer? And will you let those companies who are manufacturing the medicines which you take, do you want them to profit from your pain, or will you take your health back into your own hands? What is it that you want to do? सारे डॉक्टर्स जिन्हें नॉर्मली, सारे नहीं कहूँगी मैं, गिने चुने जो भी एलोपैथिक डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है स्पेशली, इन्हें गवर्न कौन करता है? ये फंडिंग कहाँ से आता है? तो सारे हमारे फार्मा इंडस्ट्री से। और फार्मा इंडस्ट्री को पैसे कहाँ से मिलेंगे? अगर आप बीमार रहेंगे और कंटिन्यू अगर आप दवाई लेते रहेंगे तो ही तो पैसे मिलेंगे। अगर वो आपको हील कर देंगे तो उनके पैसे तो बंद हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि उनका प्रॉफिट काय में है? आपके बीमार रहने में है। तो आप बीमार ही रहना चाहते हो या आपके हाथ में आपका जीवन लेना चाहते हो, ये आप पे निर्भर करता है। सेकंड ट्रूथ, सनलाइट एंड कैंसर मिथ। सुनिए ये क्या है। ये नासा एंड ये पब्लिश्ड मेड स्टडीज़ के अंदर बताया गया है। यू वेर टोल्ड टू फियर द सन एंड वेयर द सनस्क्रीन, है ना। सब लोग धूप में जाने के पहले ये एडवर्टाइजमेंट हमने देखा है ना, सनस्क्रीन लगाओ नहीं तो जो धूप है ये हमें काला कर देगी, हमें टैन कर देगी, पिगमेंटेशन ले आएगी, राइट। एंड फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो क्यों होता है? लैक ऑफ सनलाइट के कारण होता है। और विटामिन डी के टैबलेट्स यहाँ पे डॉक्टर्स कितना देते हैं और हम लोग भी कितने खाते रहते हैं। सो हमको बोला गया है धूप में नहीं जाना है और हमें कहा गया है विटामिन डी की टैबलेट खाना है। क्यों? क्योंकि सनलाइट फ्री में अवेलेबल है और विटामिन डी की टैबलेट अगर हम खरीदेंगे तो किसी को उसमें से पैसे बनाने का एक मौका मिलेगा।
So yet vitamin D deficiency is now linked to higher rates of cancer, diabetes, depression and autoimmune diseases, far more than the sun exposure ever caused. विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण ही ये सारे डिजीज़ेस अभी और ज़्यादा बढ़ रहे हैं. कौन से कैंसर, डायबिटीज़, डिप्रेशन एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस. So avoiding the sunlight is more dangerous than getting it. Understand this, it is available for free. And सन योगी बाबा है उमा शंकर, कलकत्ता के पास रहते हैं. तो स्पेशली शशि जी, आप लोग जो कोलकाता में रहते हैं, आप ये ज़रूर उनका लाभ ले. ये मैंने इनफैक्ट 16 साल पहले इनसे सन मेडिटेशन सीखा था. और ये जो बाबा है सन योगी बाबा, ये कितने तो भी सालों तक के, आई थिंक वो 2 साल या 4 साल था ऑन रिकॉर्ड, कि बिना खाए पिए रहे हैं सिर्फ सूर्य की ऊर्जा पे. तो उन्होंने भोजन भी नहीं कुछ लिया है और जल तक का सेवन नहीं किया है. तो ऊर्जा कहाँ से मिली है उन्हें? डायरेक्टली सन से मिली है. तो सन योगा करते हैं वो, और वो सन योगा सिखाते भी है. हम उसका भी सत्र ले सकते हैं. और पिछले कुछ महीनों से मैं सन योगा, मैं सन मेडिटेशन, सन बेदिंग रोज कर रही हूँ. एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल. सो सेकेंड फूड इंडस्ट्री शॉकर सुनिए. इमेजिन दिस, द ब्रेड, the rice and the flour you eat daily are stripped of the 80% of their nutrition, polished and sold to you, while the waste, husk and the bran are used to make expensive animal feed. You are eating the leftover while the animals are eating more nutrient rich food than you. जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो जो राइस को पॉलिश करते हैं, उसका जो ऊपर का हस्क होता है उसके अंदर होता है, जो एनिमल्स को दिया जाता है. और एनिमल्स ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं और हम जो लेफ्ट ओवर है वो खाते हैं. सो हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ, व्हाई एम आई फेड द डेड फूड? व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट? मरा हुआ भोजन या जो लाइव भोजन नहीं है, ये भोजन हम क्यों खा रहे हैं? या ये ही हमें क्यों दिया जा रहा है? या इसी का ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्यों बन रहे हैं? सोचिए. भगवान ने हमें बुद्धि दी है ना, हम इस्तेमाल तो करें थोड़ा. तो इफ़ यू वेर टॉट अबाउट द हेल्थ, फूड एंड हीलिंग, वॉट एवर यू वेर टॉट, द मेजर ऑफ द थिंग्स, इफ दैट वॉज अ लाई, would you want to know the truth today? Come, let's proceed to know the truth. First, the 5 truth bombs that we are going to see now. First, the sunlight is not dangerous, but the blue light is dangerous. जो हम लोग हमारे स्क्रीन पे से जो ब्लू लाइट पाते हैं, ये डेंजरस है, सनलाइट डेंजरस नहीं है. The big pharma company doesn't profit from cures, but it profits from the customers. So if they actually healed you, you will stop needing them. So chronic illness is equal to repeat business for them. So this is the second truth bomb, कि जो pharma industries है, ये नहीं चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त हो, कि आप हील हो जाए, क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा. Third, most history is just propaganda with good PR. The real stories are buried, erased or rewritten to keep you obedient and uninformed. बहुत सारे किस्से हमने पहले भी देखे थे कि जो सही किस्से होते हैं ना, छुपाए जाते हैं, दबाए जाते हैं, मारे जाते हैं और हमारे सामने आने से रोके जाते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का बिजनेस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम सब हील हो जाएंगे. फिर हम पैसे ही नहीं खर्च करेंगे दवा में, डॉक्टर में, राइट? देन योर माइटोकॉन्ड्रिया रन्स द शो. हेल्थ, एनर्जी, एजिंग एंड इवन द मूड, it all traces back to how well your cells process light, water and electrons into you. So pay more attention on the mitochondria and not
on the other tablets that has been suggested by the pharmas and doctors. And the fifth, the conspiracy theorist was invented to silence the truth seekers. जो भी सत्य जानना चाहते हैं उन्हें चुप कराने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का जन्म हुआ था। तो भगवद गीता का श्लोक है जो भगवान कहते हैं, चौथे अध्याय में 39 नंबर का श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयमेन्द्रिय। यानी जो श्रद्धा रखता है ना ज्ञान के ऊपर, और ये ज्ञान ये सबसे बड़ा हमारे बुद्धि के करीब है, बिकॉज़ बुद्धि का खाद्य क्या है? नॉलेज है। तो अगर हम जो सही नॉलेज पाएंगे तो उसी से हमारी बुद्धि डेवलप होगी। तो श्रद्धा हमें कहाँ रखना है? सही ज्ञान पर श्रद्धा रखना है, और उसी से हमारे जो इंद्रिय हैं उन पर हम संयम रख सकेंगे। फिर ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो जब हम ज्ञान पाएंगे, जब हमें ट्रू नॉलेज मिलेगा, तो उसी से ही हम शांति प्राप्त कर सकेंगे और उसके परे जा सकेंगे। सो अंडरस्टैंड कि नॉलेज, द ट्रू नॉलेज इज़ एवरीथिंग। एंड इसीलिए हमने ये सत्र शुरू किए हैं जिसका नाम ज्ञान गंगा है, जिसके ज़रिए जो ट्रू नॉलेज है ये हम सभी लोग देख पाए। चौथे अध्याय के 38 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। क्या मतलब है? ज्ञान के जैसा कुछ भी पवित्र, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें पवित्र कर सकती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के जैसे कुछ भी पवित्र नहीं है। हमें पवित्र करने की क्षमता सबसे ज़्यादा क्या रखता है? ज्ञान रखता है। तो ये भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। तो ये गीता के श्लोक के ज़रिए हमने ये तो समझा है कि ज्ञान जो है ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा। तो अभी हम एक रेफरेंस लेते हैं, और ये किससे लेंगे? ये हमारे ये जो वेद है, भगवद गीता है, पतंजलि योग सूत्र है, इसके रेफरेंस लेते हुए हम लोग सही ज्ञान जो है वो समझेंगे। क्योंकि सही ज्ञान है ना, ये आजकल के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। हमें जो भी सिखाया जाता है स्कूल्स और कॉलेजेस में, इसमें किसी और के वेस्टेड इंटरेस्ट दबे हुए हैं। जो सही ज्ञान है जो हमें मिला है, ये हमें ये वेद में से मिले हैं, भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र में से मिले हैं। पतंजलि योग सूत्र में देखिए क्या बताया गया है, और ये हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पतंजलि योग सूत्र का अष्टांग योग हम सब जानते हैं। तो ये जो 8 नियम, जो 8 स्टेप्स बताए गए हैं, 8 अंग बताए गए हैं, वो है यम, नियम, योगासन, प्राणायाम, धारणा, नहीं, धारणा के पहले प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर साधना, फिर समाधि। ये 8 अंग है। उसमें से जो पहला अंग है ना, यम के 5 और सब पार्ट्स है कि हमने झूठ नहीं बोलना है, यानी एक्सटर्नल डिसिप्लिन जो भी हमारे जीवन में है वो यम के अंदर हमें बताते हैं। वॉयलेंस नहीं करना है, तो झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, और अपरिग्रह। आज हम लोग फोकस करेंगे अपरिग्रह पर। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह का मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे तो यह है योगिक मिनिमलिज्म। आजकल के ये कंज्यूमरिस्ट दुनिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हमें बताया जाता है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये सब लीजिए और पूरा घर भर दीजिए। और जितना ज़्यादा सामान हम एकत्रित करेंगे उतने ही हम अशांत रहेंगे, शांति से नहीं रह पाएंगे। ज़्यादा सामान जमा नहीं करना है, अपरिग्रह करना है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही सामान रखिए जितना ज़रूरी है। Is there a time lag? I think I'll just switch off the internet from the other device, so this will help. Yeah.
तो ये जो पांचवा अंग है, फर्स्ट अष्टांग योग में जो फर्स्ट यम है, उसका फिफ्थ पार्ट जो है ये है अपरिग्रह। ये अपरिग्रह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम सुनेंगे। देखिए, हमने ना बहुत जाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, बहुत सारी चीज़ें हमने खाना है, पर अपरिग्रह यानी जो हमें नहीं चाहिए उसे हमने शरीर से निकाल देना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अपरिग्रह में बताया गया है कि आपके जीवन में जो भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसे जीवन में से निकाल दीजिए, कम करिए, बहुत शांति मिलती है। मैंने 8 साल से कोई कपड़ा नहीं खरीदा है। नर्मदा परिक्रमा के लिए गई थी, तब मुझे याद है लास्ट मैंने वाइट ड्रेस लगते थे तो वाइट कपड़े खरीदे थे, बट ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और शांति मिलती है बिना मतलब कि उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। एनर्जी यानी सिर्फ पैसा नहीं, पर आपका ध्यान, आपका समय, जो आप बहुत अच्छे सात्विक चीज़ों के लिए उसका यूज़ कर सकेंगे, उसके लिए आप आपका समय दे सकेंगे। तो अपरिग्रह करना सीखिए। अपरिग्रह के अंदर मुझे एक और याद आता है, हमारे डॉक्टर BN हेगड़े बहुत अच्छा बताए थे ये, कि इंसान चंद्र पे पहुंच गया है पर वो सुबह सुबह टॉयलेट भी नहीं जा सकता है, उसके पेट में का जो मल है ये साफ भी नहीं होता है, एलिमिनेशन का प्रोसेस भी ठीक से नहीं होता है, तो फिर क्या फ़ायदा है? चंद्र पे जाकर भी क्या फ़ायदा है? अगर शांति नहीं है अंदर, अगर तबीयत ही ठीक नहीं है, तो बाकी के सारे चीज़ें भी अगर मिल जाए तो उससे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। इसे हम एक और चीज़ से समझते हैं, 5 वायु। 5 वायु जो होते हैं ना, जो हम लोग बहुत बार हमने योग में भी देखा है, और हम नैवेद्य भी जब दिखाते हैं तो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ये जो कहते हैं, तो ये 5 वायु जो है, इसमें से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है कौन सी वायु है? सबसे इम्पोर्टेंट वायु एलिमिनेशन की वायु है, प्राण की वायु। प्राण, ये 5 वायु हम समझते हैं। ये 5 वायु क्या है? सबसे पहले तो प्राण यानी, देखो, जब इंसान मर जाता है तो प्राण चले गए ये हम कहते हैं, तो हम जिंदा है ये प्राण वायु के कारण है। ऑफ कोर्स प्राण वायु के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिंदा ही हम लोग प्राण के कारण है, प्राण ले पा रहे हैं, यानी जो हम अंदर प्राण लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जीवन लेते हैं, ये प्राण वायु है। अपान वायु क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। अपान वायु यानी हम हमारे एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए जो हेल्प करता है हमें, ये है अपान वायु। फिर समान वायु क्या है? तो समान वायु जो है, जो हमारे शरीर में डाइजेशन का काम करता है, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन का काम करता है समान वायु। फिर उदान वायु है। उदान वायु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। हमारी जो एक्सप्रेशन जो है, ये हमारी जो ग्रोथ होते हैं, बच्चे लोग बड़े होते हैं, ये उदान वायु के कारण। और व्यान वायु इज़ इंस्ट्रूमेंटल फॉर ऑल दी मूवमेंट। ये हमारा जो मूवमेंट एंड सर्कुलेशन होता है, ये व्यान वायु के कारण होता है। तो क्या हमारा अपान वायु है, तंदुरुस्त है? क्या सुबह उठते बराबर क्या हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस ठीक होता है? क्योंकि देखिए, हम कोई भी डाइट फॉलो कर ले, भले ही वो DIP हो या नेचुरोपैथी डाइट हो, हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं अलग अलग अलग, जो भी कर ले, सबसे पहले हमने ही हमारा डॉक्टर होना है। और हमारा डॉक्टर हमने कैसे होना है? लोग बाग इसके बारे में बोलने के लिए थोड़ा शर्माते हैं, या ये ओपनली बात करने में ये इन्हें युक्त नहीं लगता है, पर मैं इस चीज़ के बारे में ओपनली कहना चाहूँगी कि सुबह सुबह अगर आप टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, मल क्रिया अगर नहीं होती है, शौच के लिए नहीं होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तंदुरुस्ती ठीक से नहीं है। हम तंदुरुस्त नहीं हैं अगर एलिमिनेशन ठीक से नहीं होता है तो। और हमने ही हमारा डॉक्टर होना है। और हम हमारा डॉक्टर कैसे हो सकते हैं? सिंपल, ये जो मल है
जो भी एक्सक्रीटा है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तबीयत कैसी है। क्या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इसे एलिमिनेशन प्रोसेस करने के लिए, बहुत कड़क है आपके स्टूल्स, तो फिर कॉन्स्टिपेटिव टेंडेंसी है, तो अपान वायु कमज़ोर है, यानी ये ठीक से आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रूट ऑफ ऑल डिजीज़ेस देखिए क्या है, हमारे जो भी आपको रोग है ना, आप डायबिटीज़ बोलो, हार्ट प्रॉब्लम बोलो, आपको कोई भी प्रॉब्लम बोल दो, ये होता क्यों है? वात, पित्त और कफ इनके इम्बैलेंस के कारण। ये तीन जो प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, प्रकृति और विकृति, ये निर्भर काय पे करती है? पंच महाभूता पे निर्भर करती है, यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इनके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और ये काय पे निर्भर करता है? षड्रस पे निर्भर करता है। षड्रस क्या है? मीठा, अम्ल, लवण, कटु, तीक्त, कषाय, ये 6 रस है आयुर्वेद में बताए गए हुए, और इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रकृति रहेगी। और यही सब इसका अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से समझेंगे तो आयुर्वेद में बताया गया है, एक ये श्लोक है, रोगो एव हि सर्वेषां रोगानाम एकारणम, रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानाम अद्वैत। जिसका मतलब ये है कि अलग अलग जो भी आपको डिजीज़ेज़ हैं ना, उसके नाम अलग अलग होंगे पर एक ही रोग है। अद्वैत का मतलब है कि दो नहीं, एक ही। इसलिए चिकित्सा भी एक है, कारण भी एक है, उसका निदानम सॉल्यूशन भी एक ही है। और क्या है वो? तो रोग ये है कि आपके जीवन में, आपके शरीर में आम यानी नॉट द मैंगो, आम यानी टॉक्सिन, आयुर्वेद में इसे आम कहा गया है कि आपके शरीर में आम एक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है, और वो जहाँ पर भी ये टॉक्सिन जमा हो जाता है वहाँ की आपको बीमारी, डिजीज़ का मतलब उसे आप तोड़ दीजिए, डिज़, जहाँ आपको आराम नहीं है, कंफर्ट नहीं है, वो तो उसे डिसीज़ कहते हैं। तो जहाँ पे भी ये आमर डिपॉजिट हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, वहाँ का आपको डिसीज़ हो जाएगा। तो बेस क्या है सब तंदुरुस्त रहने का? सब जो भी रोग है, सब रोगों का एक बेस क्या है कि आपके शरीर में ये जो आम है, जो टॉक्सिन है, इसको शरीर से बाहर निकालना है, यानी एलिमिनेशन प्रोसेस, यानी अपान वायु, यानी अपरिग्रह करना है। और देखिए हमारा माइंड और बॉडी ये कनेक्टेड है, तो माइंड, बॉडी, सोल इज़ ऑल कनेक्टेड। हमारा बॉडी और हमारा माइंड और सोल बैलेंस में ही, यूनिसन में ही काम करता है। अगर हम अपरिग्रह करेंगे, हमें जो भी चीज़ नहीं लगती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, एक बार आप अलमारी खोलिए और जो कपड़े आपने 5 साल से नहीं पहने हैं, ऐसे भी कितने होंगे, उसे दे दीजिए, किसी और के काम आ जाएंगे। और वो अपरिग्रह अगर आप करेंगे तो आपका बॉडी भी अपरिग्रह करेगा, और एलिमिनेशन प्रोसेस जो है ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड अपरिग्रह कर रहा है तो आपका बॉडी भी अपरिग्रह करेगा। ठीक है, एक हमें वेद के हिसाब से अगर हम देखते हैं ना, तो सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है, ये पूरे वेद का सार अगर मुझे एक वाक्य में कहना रहा तो मैं कोई वेद की तज्ञ नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, पर जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या सारा वेद का सारांश पढ़ा है, भगवद गीता बहुत बार पढ़ी है, एंड अलग अलग जो भी आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सब मिक्स करके जो जाना है, एक ही चीज़ जानी है कि बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। भगवद गीता क्या कहता है? बैलेंस होना चाहिए हमारे जीवन में। दूसरे अध्याय के 56 नंबर का श्लोक मुझे याद आता है, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो स्थित धीर मुनि अगर होना है ना आपको,
तो क्या करना होगा, दुख में और सुख में भी आपने इक्वेनिमस होना है, बैलेंस स्टेट रखना है। वैसे ही इसके अंदर दूसरे अध्याय में ही 53 नंबर का शायद से श्लोक होगा, या मुझे श्लोक नहीं या नंबर नहीं याद आ रहा है, पर वो दूसरे अध्याय में ही है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान कहते हैं कि ये 3 गुण ही हैं। कौन से 3 गुण? सत्व, रज और तम। तो ये 3 गुण के भी परे जाना है, ये भगवान कहते हैं। तो ठीक है, परे की बात तो हम बाद में करते हैं, पर सबसे पहले हम तम गुण से रजोगुण में तो आ जाए, और रजोगुण से सतोगुण में तो आ जाए, और सद्गुण में से फिर बाद में हम जा सकेंगे निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, जो भगवान कृष्ण ने बताया है ना ये श्लोक में। इसका श्लोक नंबर मैं आपको बाद में दे दूंगी। प्रोबेबली 53 नंबर का श्लोक दूसरे अध्याय में ही है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, यानी ये जो गुण है इसके भी परे जाना है। इसके परे यानी कहा निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, यानी 2 नहीं 1 में ही जाना है, वननेस में ही जाना है एंडिंग में। तो ठीक है, ये वननेस की बात तो है, ये हम थोड़ा और बाद में करेंगे, और जान लेते हैं कि ये कैसे आ सकता है। सबसे आसान तरीका पता है क्या है? दोबारा हमें ये हमारे वेदों में ही बताया गया है, ये श्लोक के ज़रिए ही हम समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो श्लोक है ये अगेन माइंड बॉडी सोल हर एक लेवल के ऊपर उपयुक्त है। सो चलिए हम श्लोक देख लेते हैं। हमारे पास हम 10 मिनट 15 मिनट लेंगे और समाप्त करेंगे। ये श्लोक है, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षः, परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थ गवन्ति दुहन्ति गव्यः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। इसका मतलब ये है कि दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए ही जो पेड़ है वो फल बनाता है, और वो पेड़ जब फल बनाता है ना तो वो और नम्र हो जाता है, झुक जाता है, वो न्योता देता है सभी को, आइए मुझे लीजिए, मुझे ग्रहण करिए। ऐसे अकड़ नहीं जाता है अहंकार से या अहम भाव से कि मुझे कोई नहीं ले सकता है, ऐसा नहीं होता है। जब वो फलित होता है तो वो झुक जाता है ना। वैसे ही नदी बहते रहती है चट्टानों में से, पत्थरों में से, लोगों को जीवन देने के लिए, लोगों को जल सब जगह देने के लिए। वैसे ही गाय ये खुद का दूध खुद नहीं पीती है, वो दूसरों के लिए दूध देती है। और परोपकारार्थम इदम शरीरम, हमारा शरीर बना ही है दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए। तो जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हम ठीक हो जाएंगे। और इसका जीता जागता लाइव एविडेंस हमारे पास में है। कोरोना समय के अंदर जिन जिन लोगों ने सेवा किया है, उन्होंने सेवा दी, हमारे जो मरीज़ थे कोरोना से, जो बाधित पीड़ित मरीज़ थे, उनके सेवा के अंदर जो हाजिर थे, वो कभी कोरोना से बीमार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? परोपकारार्थम इदम शरीरम का उपयोग कर रहे थे, वो दूसरों को मदद कर रहे थे। तो भगवान शक्ति दे देता है, कॉस्मिक शक्ति देता है, वो यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें शक्ति देता है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों के लिए कुछ करते हैं, और फिर हम बीमार नहीं हो पाते हैं। तो इसमें से एक छोटा सा सीख हमें ये भी मिलता है कि एक बहुत बड़ा फैड है कि वेगान डाइट लेना है, दूध नहीं लेना है, एंड DIP डाइट एंड इंटरमिटेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए, सबका सार समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ बुरा है, मैं ये कह रही हूँ कि हमें बुद्धि तो दी है भगवान ने, तो हम सोच समझ के एटलीस्ट इनकॉर्पोरेट करें ना हमारे जीवन में। तो
इसमें से हम क्या समझ पाएंगे कि जो भी हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हम इसका थोड़ा उपयोग तो करेंगे। और परोपकारार्थम इदम शरीरम, जब हम दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं तब दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एंड यूनिवर्सल एनर्जी हमें सपोर्ट करती है। और यही सपोर्ट पाने के लिए ही बहुत लोग पूरा जीवन लगा देते हैं पर नहीं पाते हैं। पर सिंपल उसका सॉल्यूशन है, दूसरों के लिए करेंगे तो अपने आप मिलेगा। जैसे बूमरैंग होता है ना, जब हम फेंकते हैं तो वो घूम फिर के दोबारा हमारे पास लौट आता है। और जो हमने दिया है ना, उससे कई गुना और ज़्यादा मिलता है हमें। जिस स्पीड में हमने फेंका होता है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड में वो लौट आता है। तो ये जो फैड है ये क्यों जन्म लिया है समझ लीजिए। जैसे वेगान डाइट है, देखिए वेगान डाइट का इतनी अतिशयोक्ति भी लोग करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। या जैसे इवन प्याज और लहसुन को तामसिक कह दिया है और निकाल दिया गया है, तो वो भी एक्चुअली देखेंगे तो एक दवा बन सकती है। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो प्याज से ठंडक मिलती है, स्पेशली बालों के लिए, ग्रोथ के लिए प्याज का रस जो इसमें सल्फ़र रहता है वो उपयुक्त रहता है। गार्लिक अगर कच्चा खाते हैं, देखिए स्वाद के लिए नहीं खाना है, इंद्रिय के लिए नहीं, टेस्ट के लिए नहीं खाना है, पर ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया दवाई है, ब्लॉकेजेस के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। तो गार्लिक एंड ओनियंस ये भी दवा बन सकते हैं। पर हमने फूड को दवाई के हिसाब से देखना है। फूड इज़ योर मेडिसिन, बट इफ़ यू विल नॉट टेक फूड एज मेडिसिन देन मेडिसिन विल बिकम योर फूड। मैंने देखा है कि लोग बाग 10-10, 15-15 दवाइयाँ खाते हैं मेडिसिन के तौर पे। बहुत बुरा लगता है ये देख के, यानी इतना खाते खाते उनका पेट भर जाता है, वही दवाई ही उनका भोजन हो जाता है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने भोजन ठीक से नहीं लिया होता है, भोजन को दवाई समझ के ठीक से नहीं लिया है ना। पर एक्चुअली मैं एक किताब कई सालों से लिख रही हूँ कि जिसके अंदर इंडियन हर्ब्स दवाई कैसे है, हमारे किचन में जो भी चीज़ है उसी का हम लोग दवाई के समान उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमें फार्मास्यूटिकल दवाई की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उनका इंटेंशन देखिए क्या है। इंटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए हमारे वेद में कहा गया है कि जो भी शब्द है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके पीछे का भाव। पहले शब्द से इम्पॉर्टेंट है उसका अर्थ, अर्थ से इम्पॉर्टेंट है उसका भाव। तो जो भी दवाई आ रही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज से, उनका भाव क्या है? पैसे कमाना। तो वो भाव की चीज़, अगर वो भाव है उनका, कमर्शियल इंटेंशन है, तो वो अगर हम लेंगे तो वैसा ही जो इनपुट है वैसा ही आउटपुट होगा ना। तो हमने समझना है कि हम जो भी हमारे किचन में भी है उसे ही दवाई करके कैसे ले सकते हैं। एंड ओके, कुछ अगर क्वेश्चंस है तो ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये एवरी थर्सडे सत्र रखेंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप में आप ज़रूर जुड़ जाइए। तो आप में से कोई यहाँ पे प्लीज़ चैट बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक शेयर कर दीजिए, तो ये व्हाट्सएप के ग्रुप में हम लोग पोस्ट कर देंगे। आज हम लोग फेसबुक पे से तुरंत लाइव नहीं आ पाए थे, इसमें थोड़ा समय लग गया था, इसलिए देरी हो गई, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। पर रोज़ एवरी थर्सडे हम लोग 8 बजे आ जाएंगे, भले ही यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो या ज़ूम पर हो, जहाँ पर भी हो, उसकी जो लिंक है ये व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। तो व्हाट्सएप पे इट्स ईज़िली पॉसिबल, सभी लोग कनेक्टेड भी होते हैं। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो यहीं चैट बॉक्स में कोई तो प्लीज़ शेयर कर देना। शशि जी, क्रांति, आप, कुमार जी, कोई शेयर कर दीजिए प्लीज़ लिंक, तो बाकी लोग ज्वाइन हो सकेंगे। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो ये हम थोड़ा, आपके कुछ भी शेयरिंग्स है तो ले सकते हैं। जी संगीता जी, या आई लिव इन नासिक एज ऑफ नाउ बट आई कीप रोमिंग, आई बी इन हिमालयाज मोस्टली नेक्स्ट वीक and I keep going to different places. And yes, the education system is the base.
हमारा ये सारा जो भी प्रॉब्लम है ये मेन एजुकेशन सिस्टम के कारण ही है, एंड दैट इज़ द कल्प्रिट। और इसीलिए हमने ये ज्ञान गंगा का कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि जो सही ज्ञान है ये सभी तक पहुंच सके। जो वेद हमें सिखाते हैं, जो गीता हमें बताती है, ये सब चीज़ हम ले सके। तो चलिए, shall we close with the takeaways and let us see the takeaways and we will close, and simple important things जो आप कर सकते हैं अगर आपको टिप्स और ये चाहिए तो वो भी देखते हैं। तो देखिए, हमने ये देखा कि हमारे जीवन में एलिमिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यू नो, कि हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा नहीं होना चाहिए। जो भी आम कहा गया है आयुर्वेद में, यानी टॉक्सिन जो है ये शरीर में अगर रहेगा तो बीमारी आएगी, तो इसलिए वो एलिमिनेशन होना ज़रूरी है। और वो एलिमिनेशन के लिए कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये है गट हेल्थ। हमारे गट को सेकंड ब्रेन भी कहा गया है, एंड इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये जो गट हेल्थ है ये कैसे चलता है? छोटे छोटे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, देर आर बैड बैक्टीरियाज विच विल मेक अस इल, एंड देर आर गुड बैक्टीरियाज जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो दही में पाए जाते हैं, जो हमें अगर बढ़ाना है हमारे शरीर में तो हम उसका सेवन कर सकते हैं, दही का। अभी वेगान दही या नेचुरल दही या वो सब चीज़ हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में लेंगे कि वेगान भी किस तरीके से हमने उसे देखना चाहिए, या बाकी भी सारे जो थेरेपीज़ है, फूड थेरेपीज़, या अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं तो बता सकते हैं, एंड उसका हम प्रॉज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे। और हमने फोकस काय पे करना है? हमारा गट हेल्थ तंदुरुस्त करना है, बिकॉज जो गुड बैक्टीरियाज है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, वो हमारे शरीर में से एलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर मदद करेंगे। यस, तो शशि जी ने यहाँ पे शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगला सत्र हमारा गुरुवार को होगा। हर गुरुवार ये हमारा ज्ञान गंगा का प्रोग्राम रहेगा। आपके अगर कुछ मैसेजेस है, कमेंट्स है, शेयरिंग्स है, फीडबैक्स है, क्वेश्चंस है, आप यहाँ भी डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे कि हम उनके ऊपर बात करें। और सिंपल रेमेडीज़, गट हेल्थ को इम्प्रूव करिए, गट के माइक्रोब्स को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी के सारे चीज़ बाद में आएंगे। और वेगान भी क्यों आया है ये हम अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। शशि जी रिमाइंड मी, हम वेगान के ऊपर बात करेंगे। और आज का हम टेक अवे है ये हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं और फिर समाप्त करेंगे। फर्स्ट, don't ask what to eat, first ask what to eliminate and how to eliminate. Second, the healing starts with letting go and not adding more but reducing. So you are not just what you eat, but you are what you absorb, digest, eliminate and vibrate. So this is very important. I repeat, you are not what you eat just, but you are what you absorb, digest, eliminate and vibrate. Sattva isn't a food alone, but it is the thought, it is the timing, it is the preparation, it is the intention, it is the utensil in which you make, and it is also not eating. So cleansing the gut is cleansing the mind also, and when you clean the mind, the gut also gets clean. So mind and gut, you know, that's same. A clean body is a calm mind. Also, one more takeaway, sunlight हमने देखा था, sunlight is not our enemy, it is our friend, it is natural healer, it is what gives us energy. The entire earth, everything, हर जीवात्मा जो भी पृथ्वी पर है, सभी चीज़ सिर्फ और सिर्फ सूर्य के ऊर्जा के कारण ही जीवित है, वही एक एनर्जी का सोर्स है। What your ancestors did daily, that is what we call as the wellness routine now. देखिए, हमारे जो पूर्वज करते थे ना, जल्दी उठना है, जो भोजन करना था, वो चावल भी देखिए, जो दही चावल खाते थे, क्यों? जो बचा हुआ चावल है उसके अंदर वो आमली होता है ना, वो अच्छे बैक्टीरियाज आ जाते हैं।
और हमें अभी बताया जाता है कि नहीं उसे गर्म करो वगैरह, नहीं। तो एंसेस्टर्स का जो था ये एकदम एप्ट था। तो गो बैक टू द रूट्स एंड फाइंड योर विंग्स। जो भी हमारे एंसेस्टर्स करते थे, इसमें ही बहुत सीखने जैसी चीज़ है, इसी में तंदुरुस्ती है। देन वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ टिप्स हम और देखेंगे। देखिए, सबसे पहले वास्तु के अंदर अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन, फिर साउथ वेस्ट जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन, इसको क्लीन रखिए, डीक्लटर करिए, साफ़ कर दीजिए। यहाँ पे दिया लगाएं, आपको फ़र्क और आप महसूस करिए और मुझे बताएं। और एस्ट्रोलॉजिकली तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग ग्रह है, अलग अलग भाव है, तो अलग अलग राशि से भी वो किस तरीके से जुड़े हैं वो है। ये हम थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे। सो हील योर स्पेस, इट विल हील यू। आपके स्पेस में ही आप रहते हैं ना, तो वो ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो स्पेस को हील करिए, आपके माइंड को हील करिए, आपका सामान जो है अपरिग्रह करिए, उसे हील करिए। और ये सब आप हील करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव हमारे ऊर्जा पर ही पड़ेगा। सो प्लीज़ एलिमिनेट ऑल दैट विच इज़ ब्लॉकिंग यू, बी इट फूड, बी इट इमोशंस। इमोशंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये भी हम साइकोलॉजिकल सेशन में बात करेंगे। लेटिंग गो ऑफ द हर्ट, द पेन, द ग्रजेस इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी ने अगर आपको तकलीफ़ दी है कभी, ठीक है दी है ना, पर अगर आप वो होल्ड करके रखेंगे ना तो कॉन्स्टिपेशन होगा। एक बहुत अच्छी किताब है, लुइस हे ने लिखी हुई है, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर लाइफ। उसके अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया से इसका इंटीग्रेट किया है कि आपकी जो बीमारी है उसके पीछे का मानसिक कारण क्या है। और उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका कारण पता है क्या है, कि यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, यू आर नॉट लेटिंग गो। इफ़ यू जस्ट लेट गो, इफ़ यू जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी ने अगर आपको दुख पहुंचाया तो ठीक है, वो पास्ट में था, उस क्षण के लिए था। आप अभी खुद को क्यों दुख पहुंचा रहे हैं उस कारण? उस इंसान ने तो उस वक्त कुछ क्षण के लिए करके चला गया, वो समाप्त हो गया इंसिडेंट, पर हमने समाप्त नहीं होने दिया है हमारे मन में। और हमारे मन में अगर वो जीवित है तो हमारा शरीर भी उसे होल्ड करके रखेगा। तो जस्ट लेट गो। एंड हम लोग ये रात में शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। ये हम लोग दिस विल बी अ पेड मेंबरशिप ग्रुप, जिसके अंदर हम लोग रोज रात में ये रिचुअल्स करेंगे, एवरी नाइट द रिचुअल्स एंड द टिप्स। जो भी कर्मकांड हम कर सकते हैं, जैसे आज हमने अक्षय तृतीया का भी देखा था, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते थे। और ये रोज़ भी हमने ये लेटिंग गो के अंदर बहुत सारे रिचुअल्स हम जुड़कर लाइव रोज़ रात में 9 बजे करेंगे और सुबह भी हम करेंगे। सो उसके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो। सो लेट गो ऑफ ऑल द इमोशंस, लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ stopping you from progressing. So everything begins with the awareness, with the knowledge which we are trying to take from the Ved, and stop searching outside, start searching inside. हमारे भीतर ही जो कुछ है, सब ज्ञान भी हमारे भीतर स्थित है। अगर आप अलग अलग ये प्रोग्राम्स करेंगे ना, आकाशिक रिकॉर्ड, एनिमल कम्युनिकेशन, प्लांट कम्युनिकेशन एंड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे अलग अलग जो भी मोडालिटीज़ है, ये सारे का बेस पता है क्या है? ये सारे प्रोग्राम्स मैं कर चुकी हूँ। इसका बेस है कि आपके भीतर जो सबकॉन्शियस लेवल के अंदर सब ज्ञान ऑलरेडी उपस्थित है, हमने उसे ढक दिया है। जैसे पूर्व जन्म हमें याद नहीं है ना, वैसे ही वो जो ज्ञान उपस्थित है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं इस फॉल्स एजुकेशन सिस्टम के कारण। तो इसलिए सब चीज़ जाने दीजिए, कौन क्या कहता है वो जाने दीजिए। आपके भीतर क्या है वो अनुभव करिए,
मैंने भी जो कहा है ना, सब जाने दीजिए। आपके भीतर आप अनुभव करिए। इतना एक चीज़ भी अगर आपने इसमें से ले लिया तो भी बहुत है। बाकी मेरा पूरा कहा भी जाने दीजिए। इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो है ये वेद में से अपना अलग अलग ये चारों वेद, उसी में आयुर्वेद भी है और एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र भी सब उसी का ही अंग है, और भगवत गीता इसी में से आया हुआ है। तो मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं इसमें। पर हाँ, मैं जीवन में आत्मसात करती हूँ, मैं जीवन में अप्लाई करती हूँ, मैं जीवन में ये चीज़ लाने का प्रयास करती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, अनुभव लेते रहती हूँ। मैं मेरे शरीर की चीज़ सुनती हूँ, जो मुझे मेरा मन कहता है, जो मेरा शरीर कहता है, जो ये ऊर्जा कहती है, तो ये सुनती हूँ। और वो सुनने के कारण फिर वो चीज़ बढ़ेगी। अगर नहीं सुनेंगे तो वो नहीं बढ़ेगा ना, कट हो जाएगा। तो दैट इज़ द गिस्ट ऑफ इट ऑल। तो with this we will end our program, and we will meet again next Thursday at 8 PM only we will meet. आज हमें थोड़ा लेट हो गया, इसलिए ये लेट तक प्रोग्राम चला, पर हम लोग 40 मिनट्स का ही ध्येय रखेंगे। पर कभी कभी फ्लो में जो भी ±5-10 मिनट्स यहाँ वहाँ हो जाता है, ये होते रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, एंड प्रार्थना से समाप्ति करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यस, नमस्ते। सो ये इंटरेक्टिव सेशंस की आदत मुझे ज़्यादा है, तो ऐसे वन वे लेने के अंदर थोड़ा थोड़ी दिक्कत होती है कि अकेले बस मैं कैसे बात करते रहूँ। बट ठीक है, आपके मैसेजेस जो है ये हेल्प करते हैं एंड ये इंटरेक्टिव रहते हैं। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग, और आपके मैसेजेस का स्वागत है। नमस्ते।